मैं आपको ऐसे दो वर्ड्स से मिलवाना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं, बट उनका मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। तो जल्दी से मिलते हैं उन दो वर्ड्स से। वो वर्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जो पहला वर्ड है मैं ले रहा हूँ आपके लिए, वो है क्राई, और दूसरा वर्ड है आपका ट्राई। ये दोनों वर्ड्स में सिर्फ दो लेटर्स का अंतर है, फ़र्क है, बट इनकी मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं बात करता हूँ क्राई का, जो सी है उसका क्या काम है, वो करता है कोलैप्स। क्राई कोलैप्स द कॉन्फिडेंस। और जो ट्राई है उसका जो टी है वो क्या करता है, वो करता है बिल्ड द कॉन्फिडेंस, बिल्ड द कॉन्फिडेंस। तो ये मीनिंग है क्राई और ट्राई। क्राई कोलैप्स द कॉन्फिडेंस, ट्राई बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं, क्राई की ट्राई। तो बेटा सिर्फ एग्ज़ाम तक आपको अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, और वो कैसे पॉसिबल है, जब आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको जीतना है एग्ज़ाम 2026 को। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए की पॉइंट्स रखेंगे, आप उनको रीड कर लेना। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए होगी गेम चेंजर सीरीज़। ये सीरीज़ आपकी होगी टर्निंग पॉइंट, एग्ज़ाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको जल्दी से रीड कर लेना। एक पॉइंट में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, थिंक लाइक अ टॉपर। यस, थिंक लाइक अ टॉपर। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम। जीत जाएंगे हम। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर क्या दिया देखो, अजय लिमिटेड forfeited 100 शेयर्स और ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹1 सेकेंड फाइनल कॉल और ₹3 पर शेयर। मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीशूड। इन हमें मार्केट में दोबारा बेचना है, रीशू करना है, तो किस रेट में करेंगे, आंसर हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो सिंपल ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आप आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, अगर बात करते हैं शेयर्स की, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एप्लीकेशन, हमारे पास होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है 1, और ये है 3 का। ये दोनों कॉल के पैसे नहीं आए हैं, मतलब मेरे पास ₹4 नहीं आए हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला के कितना हो गया 6, टोटल कितना होगा 10, ये ₹6 हमारे पास आ गए हैं। क्या नहीं आया, ₹4। अगर मैं इन शेयर्स को मार्केट में इशू करूंगा दोबारा, तो मुझे कितने में करना है कि मेरे पूरे ₹10 हो जाएं। तो भाई ₹6 तो पहले आ गए, ₹6 तो पहले आ गए मेरे पास। अब मैं इनको इशू करूंगा कितने में, ₹4 में, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 10। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी वाला, डेट इज ₹4। सिंपल सा ट्रिक, जो पैसे नहीं आए हैं उतने से उनको क्या करना पड़ेगा, आपको रीइशू करना पड़ेगा। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो पैसे नहीं आए उसे ही आप कर देंगे रीइशू। तो आंसर होगा 4, 6 आ गए, बचे 4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12A। अब 12A में क्या करना है देखो, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज। मतलब जो आपका ऑथराइज कैपिटल है उसे और क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। तो भाई आपका जो ऑथराइज कैपिटल होता है उसी को हम कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। मतलब अनदर नेम ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। और इसे हम एक चीज़ और कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, दैट इज नॉमिनल कैपिटल। अब चलते हैं 12th का बी। 12th का बी देखते हैं क्या कहता है। 12th का बी,
According to Security and Exchange Board of India (SEBI) guidelines, minimum subscription of capital cannot be less than 90% of what? Authorized capital, issued capital, reserve या subscribed. जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो किस पे निकालते हैं? वो निकालते हैंगे इश्यूड कैपिटल पर. जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% का, उसे हम निकालते हैंगे इश्यूड कैपिटल पर. जो हम पब्लिक को क्या करते हैं? इशू करते हैंगे, मार्केट में इशू करते हैंगे, उसका हम निकालते हैंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ऑथराइज्ड का नहीं निकालते हैं, इशूड का निकालते हैं. आंसर होगा बी, दैट इज इशूड कैपिटल. अब चलते हैंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 13 का ए. अब 13 का ए क्या बोलता है देखो. डिबेंचर्स ऑन विच a company does not give any undertaking for repayment of money borrowed are called bearer debentures, secured, perpetual और registered. मतलब कंपनी को उन डिबेंचर्स की रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती है. वो कौन से डिबेंचर्स कहलाते हैं? ए बेयर डिबेंचर्स, बी सिक्योर डिबेंचर्स, सी परपेचुअल डिबेंचर्स और डी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. भैया वो कौन से डिबेंचर्स हैं जिनकी पेमेंट कंपनी को नहीं करनी, रीपेमेंट नहीं करनी है? वो है आपकी सी परपेचुअल डिबेंचर. परपेचुअल का मतलब होता है वो डिबेंचर जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते, कहते हैं उसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर. इन डिबेंचर्स की पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ती, इनकी रीपेमेंट की डेट नहीं होती है. तो भैया इनकी रीपेमेंट कब होगी? जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी क्लोज होगी. बेयर डिबेंचर्स की रीपेमेंट की डेट होती है, सिक्योर डिबेंचर्स की रीपेमेंट की डेट होती है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स की रीपेमेंट की डेट होती है, परपेचुअल डिबेंचर्स की रीपेमेंट की डेट नहीं होती है. ठीक है, इसका होता है मतलब इररिडीमेबल डिबेंचर्स जिनको हम लाइफ टाइम रिडीम नहीं कर सकते. जब कंपनी बंद होगी, जब आप इसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे. ठीक है, बात क्लियर है? तो आंसर होगा इसका सी, बी में. 13 का बी क्या कहता है देखो. इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय अ कंपनी, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, गुडविल, परचेज कंसिडरेशन, जनरल रिजर्व. अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई एसेट लिया और उस एसेट की कीमत कम है बट आप ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? गुडविल के कारण. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है और वो पहला प्रिंटेड नोट है इंडिया का. उसकी वैल्यू 10 रुपए. अगर मैं मार्केट में उसे खर्च करूं तो उसे मुझे सिर्फ 10 रुपए के कुरकुरे मिलेंगे. 10 रुपए का नोट से मुझे 20 रुपए का गुड्स नहीं मिलेंगे. बट उसकी कीमत 1 लाख रुपए है. क्यों है? क्योंकि वो इंडिया का पहला 10 रुपए का नोट है. उसकी अहमियत देखो, वो पहला नोट है, तो उसकी जो एक्स्ट्रा कीमत जा रही है वो उसके गुडविल के कारण जा रही है. तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर होगा इसका यहाँ पर बी, गुडविल. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका 14 का ए. 14 का ए. द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर इन द बुक ऑफ लेटवोनियन लिमिटेड. बैंक 47, 5,000, लॉस 75, डिबेंचर्स 5. तो ये एंट्री हमारी. अब देखो यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख. और बैंक में कितना पैसा आया हमारा? 4,75,000. डिबेंचर्स 5 लाख के हैं और हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है 4,75,000. मतलब 25,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया इन डिबेंचर्स पर. अब ये लॉस जो हुआ, डिस्काउंट जो हुआ, वो कितने परसेंटेज का है? द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 15%, 5%, 10 या 95. तो हमें निकालना है परसेंटेज. तो आपको क्या करना है? जो अमाउंट आया डिस्काउंट का उसको लेना, डिवाइड करना डिबेंचर्स के ओरिजिनल कॉस्ट से जो है आपका 5 लाख, और इनटू करना
100 से, क्यों? क्योंकि हमें उसका परसेंटेज निकालना है। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 कैंसिल करना, आंसर आएगा इसका 5%। तो आंसर है बी, 5%। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका जेवा लिमिटेड इशूड 15,009% डिबेंचर और ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2023। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब हमारे पास एसपी कितना रखा हुआ है? 1 लाख रुपीज़। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ₹1,50,000। जो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना है? 1,50,000। इसे हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना मतलब इससे हमें रिकवर करना है। इसकी जो रिकवरी होगी, जो नुकसान हुआ हमारा, उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो उसे हम पूरा करेंगे कहाँ से? इस वाले अमाउंट से। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना पैसा रखा है? 1 लाख। तो इस 1,50,000 के नुकसान को मैं कवर करूंगा कहाँ से? एसपी से। कितना? 1 लाख। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की रिकवरी कहाँ से कर ली मैंने? एसपी से। और जो बचा 50,000 का लॉस डिस्काउंट, उसको मैं कवर करूंगा कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका आंसर क्या होगा? मतलब एसपी से हम करेंगे 1 लाख और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे 50,000 का। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 लाख फ्रॉम एसपी एंड 50,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th का ए। 15th का ए, अनीसा, दीपा, चारू ये पार्टनर हैं। इनका जो रेशियो है वो 5:3:2 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम अनीसा, फिर है आपका दीपा और है चारू। 5, 3 एंड 2 इनकी ये ओल्ड रेशियो है। प्लस करना कितना आएगा? 10। आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 24 दे डिसाइडेड टू चेंज द PSR 235। मतलब इनकी ये न्यू रेशियो है वो है 2, 3 एंड 5। टोटल करना 10। अब आप समझ गए होंगे, आपको ट्रिक याद आ गई होगी। अब हमें क्या करना है? यहाँ निकालना है ईच गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखते हैं कौन गेनिंग पार्टनर और कौन सेक्रीफाइसिंग। तो क्या करना है आपको? यहाँ करेंगे आप इन दोनों को माइनस। आपको ट्रिक याद है, ओल्ड रेशियो का टोटल 10 होना चाहिए, न्यू रेशियो का भी टोटल 10 होना चाहिए। माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। ये हो जाएगा आपका +3, ये +3 -3 ये हो जाएगा आपका नील, ये हो जाएगा आपका -3। इसको यहीं छोड़ना है ऐसे ही। तो ये हो जाएगा आपका +3/10 कौन? ए। और ये हो जाएगा -3/10 ये हो जाएगा आपका कौन? सी। मतलब ए अनीसा आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और सी चारू आपकी गेनिंग पार्टनर है। आंसर क्या होगा देखते हैं। अनीसा सैक्रिफाइसिंग और चारू गेन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। देखो कैसे, ये है आपका ए, अनीसा होगी सैक्रिफाइस और चारू होगी गेन। तो 3/10 अनीसा और गेन 3/10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं और बात करते हैं 15th का बी। अब 15 के बी में क्या दिया? देखो, प्रीत एंड सरल पार्टनर हैं। उनका जो PSR है वो कितना है? 3 एंड 2 का। तो यहाँ लिखते हैं हम P और S 3 एंड 2। ये उनकी ओल्ड रेशियो है और टोटल क्या होगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑन 31 मार्च दे डिसाइड टू चेंज द PSR टू 1:1। मतलब उनकी जो न्यू रेशियो है वो है 1 और 1। ये हो जाएगा आपका टोटल 2। अब यहाँ पर जो गुडविल है कितनी है? 1 लाख। गुडविल कितनी है? 1 लाख। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देना है और बनाना है उसकी जर्नल एंट्री। अब आपको क्या करना? आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? लगाओ ट्रिक। देखो क्या करना है आपको। आप क्या करेंगे? इसे इंटू कर देना 2 से और इसे इंटू कर देना 5 से। देखो 2 3 6, मतलब 2 को 3 से, फिर 2 को 2 से कितना आएगा? 4 और 2 को 5 से कितना आएगा? 10। अब इंटू करना 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10। मतलब मैंने ये टोटल को 10 कर लिया इंटू करके। अब कर दो माइनस, माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका
+1, ये हो जाएगा आपका -1, ये 10 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर एक आंसर आएगा आपका 1/10 और एक आंसर आएगा आपका -1/10। तो भैया ये तो प्लस वाला है, प्लस में कौन आ गया? प्लस में आ गया तुम्हारा P और माइनस में कौन आ गया? S। मतलब प्रीत आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो आपकी सरल है वो आपकी गेनिंग पार्टनर है। अब आपको मालूम है एंट्री क्या होती है? एंट्री में क्या करते हैं? हम करते हैं गेनिंग पार्टनर को डेबिट। तो यहाँ हो जाएगा आपका सरल कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और प्रीत को हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखेंगे? गुडविल कितनी तुम्हारी? 1 लाख रुपीज़ इंटू करना उनके गेनिंग रेशियो से जो आपका 1/10 है। तो यहाँ पर आंसर होगा 10,000, यहाँ पर आंसर होगा आपका 10,000। अब देखते हैं ऑप्शन में आंसर क्या है। सरल टू प्रीत 10 और 10, सरल टू प्रीत। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आंसर होगा आपका डी वाला, सरल अकाउंट टू प्रीत अकाउंट 10,000। तो आंसर होगा इसका कौन सा वाला? डी वाला। तो आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आ गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट MCQs जो आपके लिए एग्जाम की तैयारी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।